जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बैसाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा बैसाख स्नान के नियम। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे और थके मंदे ब्राह्मण को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों के कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछुअन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वालों को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोग का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से बासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। बैसाख मास के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तपों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर पाव सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का आधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्म आत्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातकों को विज्ञ पुरुष संताप मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक तकर दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मंदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खार दान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण योग का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान करने का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी कपूर, बेला और खस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख मास में व्रत का पारण करने वाला पुरुष
पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्य उदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। जो भी मनुष्य 7 गंगाओं में किसी भी उस काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेनी ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास में आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख माह में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वालों पुरुषों को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थिर होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है अतः एवं वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों का पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने बस में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। तो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सयुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। आज की महात्म्य यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।